हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के ऊपर बड़ी बात करने वाले हैं। आपके लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज आपको मैं देने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्त, जो यहाँ पे लिखा गया ना, ये वाला ट्रेड टेस्ट में 2% पास, क्या ये बात बिल्कुल सही है या फिर झूठ है? ठीक है, इसके साथ ही भाई आपका जो फिजिकल सुनने में आ रहा है कि फिजिकल खत्म हो चुका, तो ये दोस्तों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल अभी चल रहे हैं। इस भर्ती के अंदर फिजिकल आपके दिसंबर के अंदर शुरू हुए हैं और आपका मार्च तक फिजिकल चल रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, भर्ती के अंदर बच्चे काफी हैं। इस भर्ती के अंदर बच्चे काफी है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जो आपका फिजिकल है ये बहुत ही कम बच्चे पास कर पा रहे हैं। अगर कहें तो लगभग मान के चलिए 20% से लेकर आपके 30% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल पास कर पा रहे हैं। अब ये बच्चे सभी के सभी एग्जाम देने नहीं जाएंगे। दो तरीके से मैं कट लगाता हूं। क्यों क्यों कि आपका ये वाले बच्चे, जो पहले बच्चे जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, ये वो बच्चे हैं जो कि अलग भर्ती के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर तो 3 तरीके की कट लगानी पड़ेंगे। और एक तरीके के वो बच्चे हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी ही नहीं करेंगे। ये मैंने बताया कि जो इस भर्ती के अंदर एग्जाम देने जाएंगे नहीं, और ये वाले बच्चे हैं जो भाई इसकी ये वाले तैयारी नहीं करेंगे और ये वाले भूल ही जाएंगे पूरा, कि जाएंगे नहीं या फिर कुछ भी कह दो। यानी कि दो तीन तरीके बच्चे ऐसे बनेंगे इस भर्ती के अंदर जो कि यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक कट भी और भी लगाती है, ऐसे बच्चे भी होंगे जो जाएंगे लेकिन बिना तैयारी के जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये 20-30% बच्चे जिन्होंने फिजिकल पास किया है, यहाँ पर जाकर और भी कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपके एग्जाम के अंदर बच्चे पहुंचने वाले हैं वो वही बच्चे पहुंचेंगे जो अच्छे तरीके से तैयारी करके पहुंचे हैं और उनका 100% सिलेक्शन होगा। अब भाई आपको बता दूं, जो हमारे पास में बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन हम श्योर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो इतना खतरनाक है कि उन बच्चों का सिलेक्शन में श्योर कर सकता हूं। 100% सिलेक्शन की गारंटी रहती है। होली के ऊपर मैंने एक ऑफर दिया है, हमारा बैच है, आपको मैंने बता रखा है। इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर बैच से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, आपको मैंने होली के ऊपर ऑफर दिया है और इस ऑफर के अंदर मैंने एक लिमिट रखी थी कि इतने बच्चे इस कूपन कोड से आ जाते हैं तो इस कूपन कोड को एक्सपायर कर देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक ही खत्म कर देंगे। होली 10 ये कूपन कोड है। अब इस कूपन कोड से 60 से 70% बच्चे आ चुके हैं, लेकिन हमने इसके अंदर बच्चों का और ज्यादा थोड़ा सा ग्रुप बढ़ा दिया है, यानी कि लगभग इसके अंदर 60 से 50% बच्चे अभी बच गए हैं। इतने बच्चे भाई आज इस कूपन कोड से लगभग देखना आ जाएंगे। उसके बाद भी इसका प्राइस भी हम बढ़ाने वाले हैं, 699 इसका प्राइस कर देंगे। अभी इस बैच के अंदर 100% सिलेक्शन की गारंटी रहती है। कैसे है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन है A to Z फॉर्म, आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे एक और चीज लिखना चाहूंगा। एग्जाम पास करने के लिए, सिलेक्शन के लिए आपके 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। वो 3 स्टेप क्या क्या हैं, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप क्या क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ, साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपके हैं जिनको आपको फॉलो करके ही आपका एग्जाम पास होगा। तो ये तीनों स्टेप बताऊंगा। इसके साथ ही आपका देखिए, ट्रेड टेस्ट डेट आउट एंड एग्जाम डेट आउट डेट। आपको मैं बता दूं, काफी सारे बच्चे इस वहम में है कि जिस दिन फिजिकल खत्म होगा उसके कुछ ही दिन, 5-10 दिन बाद में एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके मैं कुछ रीजन बताता हूं। बीएसएफ जो ट्रेड्समैन भर्ती है, इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है वो है टीसीएस। टीसीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो टीसीएस को देखना पड़ेगा कि कब इसके पास में टाइम है। रेलवे के एग्जाम करवाती है, एसएससी के करवाती है, तो इनके अलावा कब इसके पास में टाइम है कि जब ये बीएसएफ ट्रेड्समैन का करवा ले। और ये सीक्वेंस में चलती है, पहले जो भर्ती आई उसका पहले ही करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए टेंडर निकलेगा, इसके साथ फाइनल डील होगी। फिजिकल पास होने के बाद इन बच्चों, जिन बच्चों ने फिजिकल पास किया है उनकी स्क्रूटनी होती है। बच्चों का देखा जाता है कितने बच्चे हैं, कितनी फीमेल्स हैं, सॉरी, ठीक है, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, तो कितने बच्चे हैं, किस ट्रेड के कितने हैं, इस तरीके से। और टीसीएस को एग्जाम टेंडर दिया है। एक ही एजेंसी सिलेक्ट नहीं करते, काफी सारी करते हैं। उनके अंदर जो अच्छे से काम करते हैं उसको एग्जाम देती है। और बीएसएफ ने बोला भी है कि हम लगभग पीछे के जो एग्जाम है हम खुद लेते आए हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम टीसीएस को एग्जाम देने की कोशिश करेंगे। लगभग देखना टीसीएस ही एग्जाम एजेंसी होने वाली है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बात बनेगी। अगर बात करें प्रॉपर एग्जाम डेट के ऊपर, पास के लिए 3 स्टेप ही आपको मैं बताऊंगा और ये भी आपको पूरा मैटर समझाऊंगा। तो ये हम बात करें एग्जाम के लिए। एग्जाम
कब होगा, तो भाई आपका मार्च के अंदर फिजिकल होगा खत्म, तो मार्च महीने के अंदर एग्जाम नहीं होगा, और चौथा महीना वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि तुरंत एग्जाम होता नहीं है। अब 5वें महीने के अंदर जाकर स्क्रूटनिंग होगी, 6ठे महीने तक सब कुछ डिसीजन फाइनल होगा, उसके बाद में 7वें 8वें महीने के अंदर लगभग मान के चलिए जुलाई अगस्त, ठीक है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त के लगभग आपका एग्जाम हो सकता है मेरे भाई। ये मैं लिख के देता हूं आपके पास में, 1 2 3 4 और कहीं ना कहीं हमारे पास में 5 लगभग महीने पड़े हैं, 4-5 महीने, 4 महीने के अंदर ऐसी तैयारी कर सकते हो, 100% सिलेक्शन वाली आप तैयारी कर सकते हैं 4 महीने के अंदर अंदर। अब देखिए बीएसएफ की कुछ ऐसी पोस्टें आई हुई है, जैसे टेक्निकल की है, कुछ अलग पोस्ट है, इससे पहले उनका एग्जाम होगा, बीएसएफ एचसीएम उनका एग्जाम होगा इससे पहले, तो वो भी एग्जाम इनके बीच में आपका हो जाएगा, उसके बाद में ही इसकी बारी आएगी, ठीक है। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, काफी बच्चे कहते हैं कि सॉरी कि हमारा एग्जाम पहले हो जाएगा, हम तैयारी कैसे करेंगे, तो भाई मैं आपके साथ में मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सिस्टम। अब देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम 3 स्टेप के ऊपर बात करेंगे। 3 स्टेप ये अगर आप खुद भी फॉलो करते हैं तो भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं। वो कैसे है, मैंने भी 7th एग्जाम पास किए हैं ये 3 स्टेप फॉलो करके। मैंने 20+ एग्जाम दी थी, तब जाके मेरे 7 एग्जाम पास हुए हैं। अब इन 7 एग्जाम के अंदर मैंने 3 स्टेप फॉलो किए थे, ये 3 स्टेप बहुत ही आसान है, फॉलो करते अच्छे देखे तो एग्जाम पास होएगा। ये ट्रेड टेस्ट का पूरा मैटर क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप के बाद में हम सॉरी आपको मैं एक डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो डाटा आपका क्या है, ये वाला डाटा है आपका। इसके अंदर मैंने बताया कि आपका कितनी ट्रेडें आपकी सेफ है, तो ये आपको मैंने डाटा दिखाया था कि पंप ऑपरेटर हुआ आपका, ये डेंजर है, ये वगैरह सेफ सेफ डेंजर सेफ डेंजर सेफ डेंजर, इस तरीके से कि 9 ट्रेड ऐसी है, 9 ट्रेड ऐसी जो कि सेफ है और 5 ट्रेड ऐसी जो कि आपकी डेंजर कह सकते हो। लेकिन इनके अंदर भी आपको बता दूं, चाहे कितना ही डेंजर हो कितना ही सेफ हो, जो बच्चा एग्जाम पास कर लेता है वो लगभग 90% बच्चे पास होते हैं। ये भाई वहां पे चीज है, आपको मैंने बताया कि 2% पास होते हैं, वो गलत बात है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी थी, वहां पे बताया जा रहा कि बहुत बच्चे फेल करते, ऐसी बात नहीं है। एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट के कारण फेल करते हैं, अदरवाइज ट्रेड टेस्ट के लिए किसी को पास नहीं करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 90% बच्चों को पास कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा ट्रेनिंग पे जाएगा, ट्रेनिंग पे जाने के बाद वो सब कुछ सीख लेगा, ठीक है। अभी हम एकदम से परफेक्ट बच्चे को लेने की कोशिश करेंगे तो हमें परफेक्ट बच्चा नहीं मिलेगा। अगर मैं भी अगर इतनी इंफॉर्मेशन रखता हूं, अगर मैं भी जाता हूं तो मैं भी वहां पे कुछ ना कुछ गलती जरूर करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताते हैं हम कि आपका जो 3 स्टेप कौन से हैं। ये 3 स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है मेरे दोस्त आपका एग्जाम सिलेबस पूरा करना। अब भाई आप कहेंगे कि हमें कहां से करना है, वो भी आपको बता दूंगा। पहला स्टेप आता है आपका एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करना। दूसरा स्टेप आता है आपने जो सिलेबस किया है, इस सिलेबस के आपके पास में क्या आपके पास में स्टडी नोट्स बनाए आपने, क्या आपने नोट्स बनाए। तीसरा स्टेप आता है क्या आपने ये चीजें पढ़ी जो आपने अभी सिलेबस किया, नोट्स बनाए, क्या आपका ये स्ट्रॉन्ग है। ये 3 स्टेप फॉलो कर लीजिए, 100% सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। अब ये 3 स्टेप फॉलो कहां से होंगे, ये 3 स्टेप फॉलो कहां से होंगे, ठीक है। तो इन 3 स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको जाना है, कहां पर जाना है, आपको हमारे पास जाना है A to Z फोरम एप्लीकेशन के ऊपर आपको जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आपको जाना है बिल्कुल नीचे, आपने मान लीजिए बीएसएफ ट्रेड्समैन का बैच ले लिया, दिशा बैच, जो कि हमारी एप्लीकेशन का पहला बैच था। अब इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हो, मैंने आपको पहला स्टेप बताया सिलेबस कंप्लीट करना है। लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट, आपका सिलेबस आपको पूरा करवा रहे हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, स्टैटिक जीके, इंग्लिश। स्टैटिक जीके आपको एग्जाम के बिल्कुल नजदीक जाकर करवाएंगे। इसी के अंदर आपको ये क्या कि आपकी तैयारी को थोड़ा सा वो करेगा, आगे बढ़ाएगा, एकदम से आपको बूस्ट देगा ये स्टैटिक जीके, ठीक है। अभी देखिए उस सेकंड स्टेप था हमारा, क्या आपका स्टडी नोट्स, आपके पास में स्टडी नोट्स है। तो मैं आपको जीके के अंदर, जियोग्राफी के अंदर पहला ही खोल देता हूं, ये पीडीएफ खोल लेते हैं, रिवर्स की नदियां, भारत की नदियां। तो ये लीजिए, हम आपको स्टडी नोट्स भी देते हैं, ये आपके स्टडी नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। ये स्टडी नोट्स लेकर भी आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने जैसे क्लास लगा ली, आप एग्जाम के नजदीक जाकर रिवीजन कर सकते हो। अब ये दोनों चीजें हैं, सिलेबस है आपका
स्टडी नोट्स है, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास में कुछ चीज है, बिल्कुल है हमारे बैच के अंदर स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि आपके इस सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करेगी। आपने जो पढ़ा है नोट्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज है जो कि आपकी एकदम से स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी तैयारी को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देगी। अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं ग्रुप के अंदर मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है बैच से रिलेटेड ही मैं बोल रहा हूं, बैच से रिलेटेड डाउट होना चाहिए, ये नहीं कि सर एसएसजीडी के एग्जाम की डेट नहीं आई है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बता देना, ऐसे डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर देना, आपका कोई डाउट होता है बैच से संबंधित तो आप हमसे बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।